नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय की चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपने अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे रांची नगर निगम वार्ड 25 की। वार्ड 25 से तुहिनिका प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए हैं। जानेंगे कैसी है तैयारी। जी, तैयारी तो जोर शोर से चल रही है और जैसा एक जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद के रूप में लोग चाहते हैं, तो उस लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, जी, कैसा महसूस है? महसूस तो अलग अलग तरह का हो रहा है। कहीं से पॉजिटिव है, कहीं से लोगों का सवाल है, कहीं से कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए हम लोग काफ़ी कुछ जवाब दे रहे हैं, सवाल आ रहे हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि ये 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है और 5 इयर्स में तो चुनाव होना चाहिए था। तो अब है, मन में लोगों की शंका भी है, लोगों को कन्फ्यूज़न भी है, लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि चुनाव में कैसे प्रत्याशी को वार्ड पार्षद के रूप में लाया जाए। एक अच्छे परिवार से हैं, जी इसी रूम में बैठते हैं, जी जी। बाहर धूप, गंदी सड़क, कहीं रोड नहीं, कहीं नाली नहीं, कैसे संभव हो पाएगा? मन करता है जाने का। देखिए, हम लोग एक हिस्सा है यहाँ के, और मैं उस वक्त से यहाँ पे हूँ जब यहाँ पे रोड, सड़कें थी बिल्कुल कच्ची हुआ करती थी, नालियाँ तो बिल्कुल नहीं थी बनी हुई, और हम लोग इसी सड़क में खेले हैं, बड़े हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि हम लोग बिजनेस कर लिए और एक अच्छे परिवार में है। सबसे बड़ी बात होती है आपकी व्यक्तिगत चिंता, जो आप सोचते हैं अंदर से, आप लोगों के प्रति जो जागरूकता लाते हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार और आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी वो सामाजिकता भी है, समाज के प्रति भी है, जो आपसे लोग उम्मीद करते हैं। समस्याएं कहने के लिए तो अनगिनत है, लोगों की परेशानियां भी हैं, और कुछ लोगों को घर से बाहर का मतलब नहीं है। बस उन लोगों को ये इतना पता है कि रोड बन जाना चाहिए, नाली बन जाना चाहिए, और जल जमाव की समस्या भी दूर होनी चाहिए। बारिश के वक्त जो रोड में जल जमाव होता है, पूरा रोड में पानी भर जाता है। काफ़ी लोग जो जॉब कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ तक कि जो बीमार पड़ते हैं, उनको हॉस्पिटल तक, डॉक्टर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने कुछ एजेंडा भी तैयार किया है, जो मेरा विज़न कहता है। मैंने जब एज अ वार्ड प्रत्याशी इसमें अपना नॉमिनेशन किया, तो मन में बहुत सारी बातें थी मेरे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हर संभव हो सकता है मैं कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर कैसे किया जाए। जब तक सिर्फ एक वार्ड पार्षद जो आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, उस जनप्रतिनिधि को आपको सोच समझ कर अपनी एक समझदारी से उसको लेकर आना है। वो आपके साथ हर समस्या में आपकी अपनी समस्या समझकर खड़ा हो सके, उसका निदान कर सके, उसका समाधान कर सके। आपने लिखा है अपने पम्फलेट पे, मेरा वार्ड मेरा परिवार, सुना जाएगा, लिखा जाएगा, समझाया जाएगा, पूरा किया जाएगा। जी, मतलब आप लोगों के सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, बिल्कुल समझाएंगे भी और बिल्कुल बिल्कुल। लगता है संभव हो पाएगा? संभव है, और ऐसा कोई भी बात नहीं है जो असंभव नहीं है। हम लोग इसी धरती पे रहते हैं, और जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो है भारत माँ। तो देखिए, भारत में हर तरह की चीज़ें हैं भारत देश में। तो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, कोई भी गली हो, मोहल्ला हो, फिर सिटी हो, और जैसे किसी भी प्रदेश में आप चले जाए, तो उस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? तो बड़ी समस्या कहा जाए तो एक छोटे से चीज़ को अगर आप लीजिए, तो वार्ड पार्षद से हम लोग शुरू करते हैं, तब जाकर एक लेवल ऊपर, फिर दूसरा लेवल ऊपर, ऐसा जाता है। अब रही बात कि आपने जो अभी कहा कि सुना जाएगा, लिखा जाएगा और काम को पूरा किया जाएगा। लोगों की जो समस्या है, सबसे पहले तो एक सवाल होता है मन में, लेकिन सवाल का जवाब आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप वो जवाब दे पाएंगे जब आप उनके समस्या को अपना समस्या समझेंगे।
और अपनी समस्या समझने के लिए उसको फील करना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उस रोड पे चलना पड़ेगा, उस नाली की समस्या को देखना पड़ेगा। फिर देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स की है, चेन स्नैचिंग की है, और सेफ्टी की बात तो हम लोग करें तो जी सेफ्टी की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी लोग अवेयर हुए हैं। बस कुछ है जो कमी है कैमरेज की, कैमरा जो सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, और सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ पुलिस चौकसी भी बढ़ा दी जाए, और साथ ही साथ पेट्रोलिंग की जाए, और हर जैसे 100 मीटर पे नहीं, आपका ये 20 मीटर पे अगर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाए तो स्ट्रीट लाइट से भी काफी हद तक बहुत कुछ है जो सेफ्टी की हम लोग बात कर सकते हैं। आपने ये कहा कि हमारी प्राथमिकता सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी इत्यादि होंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। जी, अभी मैंने ये कहा कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के वक्त लोग जैसे बीमार पड़ रहे हैं या किसी भी तरह के जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, जिनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर्स की बात जहां तक है तो मोहल्ला क्लिनिक अगर हर गली मोहल्ले पे हम लोग उपलब्ध करा सके तो बहुत हद तक आपका जो ये हम लोग इलाज का समाधान है वो करवा सकते हैं। और एम्बुलेंस भी हर गली मोहल्ले में हर 100 मीटर पे जी बिल्कुल होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है। अभी तो देखिए कोरोना इतने बड़े महामारी से हम लोग गुजरे हैं। आपने सभी बातों को तो कहा कि काम होनी चाहिए जी, लेकिन एक आम जन के या जो स्लम एरियाज हैं जी, या आपके यहाँ तो नहीं है स्लम एरिया, तब पर भी अगर हम बात करें, बहुत लोगों को जो बुजुर्ग हैं, पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि की बहुत समस्याएं। देखिए एक वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी ही है, ये जितने आप बोल रहे हैं राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, उनको जल्द से जल्द उपलब्ध करा देना। और भी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं और फेस कर रहे हैं वो है अशिक्षा। शिक्षा बहुत बड़ा समाधान है, अगर आप शिक्षित होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से आप सरोकार हो जाएंगे। और रही बात कि जब काम को पूरा हम लोग करने का एक ठान लेते हैं, मन में विश्वास हो जाता है, तो आप कहीं भी किसी भी समस्या आपके लिए इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं रह जाती है। तो अगर देखिए, मैं तो आपने कहा जैसे कि आपको ये स्लम एरिया से वैसा कुछ ये नहीं रहा। जी, मैं एक पेशे से शिक्षिका भी रही हूँ, मैंने MA BEd किया है, मेरे पिताजी प्रिंसिपल रहे और अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, और मेरी माता जी रिटायर्ड टीचर थी, और लगभग आधे परिवार हमारे पूरे शिक्षा से जुड़ा रहा। घर से जो संस्कार मिले वो था कि व्यक्तित्व आपका कैसा हो लोगों के प्रति, तो वो जागरूकता, जो मानव सेवा का भाव आया, वो घर से मिला। तो हम लोगों को सुविधा तो सब कुछ मिला अपने घर में, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वो हर सर्कल के हमारे फ्रेंड रहते थे जो स्लम एरिया में आते थे। देखिए सबसे बड़ी बात है, विडंबना देखिए कि स्लम एरिया बोलना उचित नहीं है। कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा है तो मतलब वो स्लम एरिया एक लोगों के प्रति एक आ गया है कि वो अच्छा वो टोली है, वो मतलब इस तरह का स्लम एरिया है। आप होते कौन है स्लम एरिया बोलने वाले? जी, वहाँ के लोग भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के लोग भी आज सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो जी अशिक्षा की। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मेरे मन में एक बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं एक फ्री शिक्षा सबके लिए उपलब्ध करा सकूं। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई इंसान सेवा भावना से इस नगर वार्ड पार्षद में जुड़ रहा है एज अ जनप्रतिनिधि, तो नगद की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। नगद अगर आप हैं, आपके मन में वो लालच है और आप सोच रहे वो पैसे देकर काम करा के पब्लिक को आप अपना चुनाव में वोटर्स लेकर आ जाएंगे, तो वो एक धोखा देना हुआ साफ साफ। मतलब लेकिन आप जो भी काम, आवास, राशन कार्ड जो भी होगा, साइन कराने भी कोई आएगा तो कोई लोग लालच
क्यों करूंगी मैं, क्यों करूंगी? जिनका जो अधिकार है, नगर निगम का जो स्कीम है, वहां तक पहुंचाना, मेरा संवाद करना। देखिए, मैडम का कहना है ये मैं पार्षद सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बन रही हूं, मेरे पास सब कुछ है, नगद की बात ना करें, यहाँ आए सेवा समर्पण और त्याग के दम पर मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे विकास करना है। मेरे मन में मेरे परिवार से जो सीख मिली है लोगों को मदद करने की, लोगों की सेवा करने की, यह सोच लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी यही सोच के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या अपील करेंगे? जी, मेरी एक ही अपील है जनता से, सोचे, समझे और जाने, आंख नाक कान सब खुला रखें, क्योंकि आपके पास काफ़ी लोग आएंगे भरोसा जीतने के लिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके जीवन में। एक बार अगर भरोसा टूटा तो दोबारा आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो सोचे समझे और जाने कि किसको वोट करना है, कैसा प्रत्याशी आपको लाना है। जी, क्रमांक संख्या 6 और चुनाव चिन्ह है मेरा ब्लैक बोर्ड। देखिए, चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड 6 नंबर, ब्लैक बोर्ड पर ही लोगों को शिक्षा देकर वार्ड को शिक्षित बनाएंगे और स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में पहल करेंगे। और क्रमांक संख्या 6 ब्लैक बोर्ड छाप पर मुहर लगाकर तो तुहिनिका प्रसाद को वार्ड 25 से अपना स्वच्छ और ईमानदार पार्षद चुने। धन्यवाद।